रोक रहे हैं। अरे तुम दूर चलो, दूर खड़े हो, बताए, दूर खड़े हो। थोड़ा पीछे शिष्टाचार आता है कि नहीं? कैसी बात करें? माने भारत में रह के भगवा का अपमान। चूंकि मैं भगवा पहना हूँ, ये लोग टोपी वाले। अरे क्या बात है, मैं भगवा पहनू इसलिए क्या? बाबा आपका प्रणाम करता हूँ। आप नहीं, भगवा पहना इसलिए दिक्कत क्या? हाथ छोड़ो, दूर हटो, आगे बढ़िए, दूर हटो। क्या नहीं, यहाँ और लोग क्यों जा रहे हैं? पूछो, और लोग क्यों जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। हम हिरासत में ले रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए पहले बातचीत कर लिया जाए। क्यों बात कर रहे हैं? मैं अकेले आया हूँ, देखो धक्का लगा रहे हैं। हम आए थे भाई यहाँ लुलु मॉल में, सब कोई आ सकता है क्या? यहाँ है क्या भगवा नहीं आ सकता? भगवा वालों के लिए बना है क्या? लुलु मॉल जो है यह अपवित्र हो गया है। लुलु मॉल में जिस तरह से यहाँ अवैध रूप से नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के हम आए हैं देखने के लिए क्या स्थिति है। इसका जो है वेद मंत्रों से शुद्धिकरण करेंगे। स्वयं कहा है जी भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर ऐसा पहले न किया गया होता तो स्थिति न पैदा होती। तो इसलिए लुलु मॉल में यहाँ वेद मंत्र पढ़ के हम लोग शुद्धिकरण करेंगे। और आप लोगों के सामने एक मंत्र पढ़ रहा हूँ। आज हनुमान जी का दिन है कि ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहरणाय सर्वरोगहराय सर्वसीकरणाय ओम पवित्रीकरणाय हनुमते। क्या बात है? अरे बात क्या है? चलो क्या बात है? अरे हम क्या हनुमान, क्या बात क्या है बताओ? नहीं ताला लगाना चाहते हो? क्या बात है बताओ? नहीं, हम कुछ कर रहे हैं क्या किसी को? हम भीड़ लेकर के आए हैं क्या? हल्ला क्यों करे बताओ? सबको मना करो। किससे बात कर रहे हो? माने हमें करे, हम भगवा पहने हैं क्या इसलिए तुम रोक रहे हो क्या? नहीं, हम भगवा पहने इसलिए रोक रहे हो क्या? क्यों रोक रहे हो बताओ? माने हम भगवा पहने हैं इसलिए तुम लोगों को आपत्ति है क्या? हम भीड़ लेकर के आए हैं। माने हम कहाँ चले बताओ? कहाँ 2 मिनट इधर बैठे। क्यों बैठे? ये लोग केवल जिहाद के लिए बनाए हैं। ये लोग टोपी वालों के लिए अलाउ करते हैं, जिहाद के लिए। मैं तो अकेले आया हूँ। मुझे जिस तरह रोका जा रहा है, यहाँ 80% मुल्ला है, 20% हिंदू लड़की को रखा गया है जिहाद के लिए। यह जिहाद सेंटर है। और जिस तरह से ये लोगों का व्यवहार है, मैं तो सिंगल आया हूँ। भाई जांच जा रहे, हम सामान खरीदने आए हैं। हम अपना सामान खरीदने तो जा सकते हैं। अरे शुद्धिकरण तो अपने आप जहां हम लोग जाएंगे, हम लोग जहां जाएंगे अपने शुद्ध हो जाएगा। ये जो मॉल की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जो यहाँ काम करते हैं उसमें 80% हिंदू है और 20% मुस्लिम ईसाई और बाकी वर्ग के लोग। नहीं, 80% मुल्ला है, 20% हिंदू लड़की है। तो सुना आपने, अभी जो महंत परमहंस अयोध्या के थे, पहुंचे थे शुद्धिकरण करने। और किस चीज़ का शुद्धिकरण करने? लुलु मॉल का। ये वही लुलु मॉल है जिसका उद्घाटन यूसुफ अली लुलु के साथ में योगी आदित्यनाथ ने, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया था। मेरा ख्याल है कि उस वक्त नहीं मालूम होगा योगी आदित्यनाथ को कि उनके इस उद्घाटन के बाद, लुलु मॉल के एग्जिस्टेंस के बाद, जब ये वजूद में आ जाएगा तो इस पर इतना तनाज़ा होगा कि आज इसकी शुद्धिकरण के लिए खुद अयोध्या से महंत परमहंस को जाना पड़ेगा। और यहाँ तक के जो हालात पैदा हुए थे वो तमाम दुनिया ने देखे। जिस तरह से वहाँ पर नमाज अदा की गई, महज 18 सेकंड की नमाज। 18 सेकंड की नमाज कहाँ होती है ये भी नहीं पता। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया और उसके बाद लगभग 5-6 लड़कों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिर्फ 18 सेकंड पढ़ी गई उस नमाज में, जिसका यही नहीं पता था काबा किधर है, जिसका यही नहीं पता कि किबला और इमाम का रुख किधर है, मुक्तदियों का ही नहीं पता था कि खड़े कहाँ पर होना है, नमाज कैसे पढ़नी है। बहरहाल विवादों में आया और इस वक्त सब तरफ लुलु मॉल और सिर्फ लुलु मॉल हो रहा है। इस मामले में अब जबकि आजम खां से पूछा गया कुछ पत्रकारों ने, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, एक बार सुनिए जरा। लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। लखनऊ में लुलु मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु।
बहरहाल सुना आपने, आजम खान से जब पूछा पत्रकारों ने तो क्या उन्होंने कहा कि हमने ना लूलू देखा, ना लोलू देखा, ना टोलू देखा। कुल मिलाकर के एक उन्होंने हास्यास्पद जवाब दिया, जिसको पत्रकार भी हंसते हंसते वहाँ से चले गए और कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर थी जो पूरी दुनिया के सामने गई है। बहरहाल अब लूलू मॉल को लेकर के कि क्या पूरे देश के अंदर इतना बड़ा तनाज़ा बनेगा, ये मुद्दा इतना बड़ा है, पूरे देश का मीडिया, तमाम लीडिंग चैनल्स और भोंपू और भांड पत्रकार वो सिर्फ इसी पर लग गए हैं जो कि लूलू मॉल और लूलू मॉल को लिए हुए हैं। न किसी को महंगाई नज़र आ रही है, न इस वक्त जिस तरह के दाम बढ़ रहे हैं तमाम रोज़मर्रा की चीज़ों पर, जिस तरह आग लगी हुई है तेल के दामों पर, जिस तरह से चाहे आटा, दाल, चीनी, तेल, चावल, तमाम चीज़ों पर जीएसटी की बात की जा रही है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अली का लूलू मॉल दिख रहा है। क्या हमारे देश में तमाम मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं या सरकारें ध्यान भटका करके अब सिर्फ लूलू मॉल जैसे मामलों के ऊपर ही ध्यान केंद्रित कराना चाहती हैं, जिससे कि लोगों का जहन भटका रहे और लोग सवाल ना करें, लोग बिगड़ते हालात के, चाहे वो तालीम की बात करूं यानी एजुकेशन की, या चाहे सेहत की यानी हेल्थ सेक्टर की, या फिर बढ़ती हुई हर रोज़ दिन पर दिन आसमान छूती महंगाई की, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। कुल मिलाकर के लूलू मॉल का उद्घाटन भी हुआ और अब उसके बाद में उसकी जमकर पब्लिसिटी जिस तरह भी की जा रही है आपके सामने है। नमाज पढ़ने के बाद से लेकर के उसके शुद्धिकरण के वक्त तक अब तक पुलिस पूरी तरीके से तैनात है। इतनी पब्लिसिटी सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम चैनल्स के और अखबारों के ज़रिए हो चुकी है कि लूलू मॉल को अब कहीं एडवर्टीज़मेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अरबी में लूलू का मतलब होता है मोती, यानी ये जो एक पूरी चेन है जो कि अरब, अजम में, एमिरेट्स में यूसुफ अली लूलू की कई चेन्स हैं, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की और बड़े बड़े हब्स की, जिसका टोटल कारोबार जो है वो इसी तरह से चलता है। ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं, सऊदी के कई शहरों में लूलू मुबारक नाम से जो होटल्स हैं वो इन्हीं यूसुफ अली लूलू के हैं, जिन्होंने लखनऊ में देश का सबसे बड़े मॉल्स में से एक लूलू मॉल का उद्घाटन किया, और वो भी किसी और के हाथ से नहीं, फिर कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ के हाथों से किया गया। बहरहाल अब ये मामला रुकेगा या आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जाते जाते एक बार आपको आजम खां का वो बयान फिर से सुनाना चाहता हूं जो पत्रकारों ने पूछा और उन्होंने उसका बड़े ही मीठे हास्यास्पद अंदाज में अपने ही तर्क दिया। सुनिए ज़रा आजम खां का बयान। लखनऊ में लूलू मॉल को लेकर एक विवाद चल रहा है। अमा हमने ना लूलू देखा ना लोलू देखा, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लूलू लोलो टूलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लूलू लूलू और कोई काम ही नहीं है लूलू।